नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, अमृतालय योगी पाइल्स एंड पंचकर्मा सेंटर, लखनऊ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत परेशान भी होते हैं और एक्सीडेंटली वो डिस्कवर करते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है। ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल का खराब होना जिसको हम कहते हैं। नॉर्मली ये हमें तब पता चलता है जब हम लोग कोई टेस्ट कराते हैं, हेल्थ प्रोफाइल कराते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जब टेस्ट होते हैं या फिर किसी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से जब हमारा लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है तो एक्सीडेंटली ये डिस्कवर होता है कि हमारा ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एचडीएल एलडीएल का रेशियो खराब हो रखा है, एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें परेशान करती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि अब इसका क्या किया जाए या क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम बहुत सारा तला भुना भी नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल घी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इसी के ऊपर आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? उसको ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और आयुर्वेदिक अप्रोच क्या होती है कोलेस्ट्रॉल को अगर हमें ठीक रखना है या अपना लिपिड प्रोफाइल ठीक रखना है तो उसमें आयुर्वेदिक अप्रोच क्या कहती है और इसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी के बिल्डिंग के लिए और बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस के लिए कोलेस्ट्रॉल की हमारी ज़रूरत होती है, जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। लगभग 20% कोलेस्ट्रॉल हमारे खाने से हमारे शरीर में आता है और बाकी जो भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है वो हमारे लीवर में ही सिंथेसाइज होता है, जो अलग अलग कामों के लिए जरूरी होता है और अलग अलग चीज़ों को बनाने में मदद करता है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके बनने में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस हैं जो बिना कोलेस्ट्रॉल के नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम ये मान के चलें कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है हमारी बॉडी में और इसका होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अब आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या करें? एक सर्टेन लेवल तक कोलेस्ट्रॉल अच्छा है बट अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती और वही चीज़ हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए भी होता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल अपनी मात्रा से अधिक हमारे शरीर में हो जाता है, हमारे लिपिड्स जो है, जो एलडीएल और एचडीएल का भी टेस्ट होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जिनको बोलते हैं, जिसमें से हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स अच्छे कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं, अच्छे लिपिड्स माने जाते हैं और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं उनको बैड क्वालिटी लिपिड्स माना जाता है। क्योंकि एलडीएल का बढ़े होने की वजह से हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जिनकी वजह से आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है, उनके अंदर थिकनिंग होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है या फिर ऐसे कह लें कि आर्टरीज के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके रखना, कोलेस्ट्रॉल को अपनी लिमिट में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें स्वस्थ रखने के लिए या हमारे हार्ट को हेल्दी रहने के लिए, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी के आगे हम बात करें ट्राइग्लिसराइड्स की। ट्राइग्लिसराइड्स वो होते हैं जब हम कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं, जब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे काम करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हम बहुत कम करते हैं, मेंटल एक्सरसाइजेज ज़्यादा होती हैं बट फिजिकल एक्सरसाइजेज कम होती हैं, बट खाना हम उतना ही खा रहे होते हैं। और इंडियन डाइट में जब भी हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हमने काफ़ी बढ़ा दी है। जैसे पुराने टाइम में आपने देखा होगा, लोग मोटा अनाज खाते थे, फाइबर्स ज़्यादा लेते थे, सैलड्स ज़्यादा खाते थे, सब्जियां ज़्यादा खाते थे। बट धीरे धीरे करके हम वापस से गेहूं, मैदा, आटा इन चीज़ों पे आ गए हैं। तो ये चीज़ें प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से जितनी हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत होती है कैलोरी की, उससे ज़्यादा कैलोरी हम लोग ले रहे होते हैं। जब भी हम ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो हमारा लीवर जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है, जितना हम यूज़ कर रहे हैं उससे जो ज़्यादा कैलोरी होती है, उसको ट्राइग्लिसराइड्स में बदल के स्टोर करता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो स्टोर्ड कैलोरीज होते हैं जो आगे के लिए हमारे बॉडी संचित करके रखती है, अपने पास बचा के रखती है कि ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग अगर कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कम रखना चाहते हैं,
तो सबसे ज़रूरी है कि कैलोरी का इंटेक और उसका यूटिलाइजेशन इसको हमें ठीक रखना। इसको हमको प्रॉपर तरीके से ठीक रखना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही कैलोरीज़ लेनी चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि कैलोरीज़ कम कैसे करें? खाना हमें दोनों टाइम खाना ही है, नाश्ता हमें करना ही है, तो कैलोरीज़ कैसे कम करें उसमें? तो ऐसी चीज़ों की मात्रा अपने खाने में हमें बढ़ा देनी चाहिए जो कैलोरीफिक वैल्यू जिनकी कम हो, जिनसे फिलिंग हो, पेट तो भरे लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ ना जाएँ। जैसे सैलड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, या फिर मोटा अनाज है जैसे जौ है, रागी है, इस तरह के जो कोदो है, सावा है, जो मिलेट्स होते हैं, इनकी भी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। पेट भरा हुआ ज़्यादा देर तक, जब भी आप फाइबर्स ज़्यादा लेते हैं तो बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ फील होता है और उससे कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड बनना कम होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है हमारे ब्लड में वो भी कम होती है। दूसरा तरीका है कुछ हर्ब्स जो आपके किचन में ही होती हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम लोग कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जैसे लहसुन एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके किचन में, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की 1 से 2 कली रोज अगर चबा के खाई जाए सुबह के समय, तो आपका कोलेस्ट्रॉल वो नियंत्रित करता है, पेट को भी ठीक रखता है, फ्लैटुलेंस कम होगा, डाइजेशन बेहतर होता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में अच्छी होती हैं। तो अपनी डाइट में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखा जा सकता है। एक होलिस्टिक अप्रोच अगर हम अपनाएं, जैसे अर्जुन है, पुष्कर मूल है, गुग्गुल है, इस तरह की बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनके थ्रू हम कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो किसी डॉक्टर की सलाह से ली जा सकती हैं, जिनसे हम लोग अपना लिपिड प्रोफाइल ठीक रख सकते हैं। तीसरी चीज आती है हमारा विहार, या ऐसे कह लें कि हमारा जो रहन सहन है उसको कैसे ठीक रखें। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जो भी कैलोरी इनटेक हम ले रहे हैं उसके बदले में हमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर सकें, योगा कर सकें, और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से भी कंट्रोल होती हैं, तो हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो हार्मोनल रिलीज है, जो हार्मोन्स हैं, वो बैलेंस्ड रहे और हमारा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बनने वाली जो प्रक्रिया है वो बैलेंस्ड हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। डेली कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो कैलोरीफिक इंटेक है वो यूटिलाइज हो सके और बॉडी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा ना बनाए, बॉडी ज़्यादा उसको स्टोर करने की तरफ ना जाए। दूसरी चीज़, अगर हमारा लीवर कहीं भी थोड़ा गड़बड़ है, जैसे लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो भी कभी-कभी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा होता है, या फिर जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो रहा होता है। तो हमें अपने लीवर को भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर अ पीरियड कभी-कभी हमें लिवर टॉनिक्स या इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लिवर के लिए कोई दवा, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आती हैं, उनको लेना चाहिए, जिससे हमारा लिवर हेल्दी रहे और हमारी ये चीज़ें बैलेंस में रहें और लिवर के जो काम हैं वो ठीक से होते रहें। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम अगर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करते रहें, जैसे कुछ चीज़ें अपने डाइट में ठीक कर लें, लहसुन का इस्तेमाल करें, या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से अगर हम कुछ चीज़ें लेते हैं, अपने सप्लीमेंट की तरह लेते हैं, तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं जो बहुत हद तक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि जितना कैलोरी आप ले रहे हैं, अगर आपने बर्न कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया, तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ अपने लीवर को हेल्दी रखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना लीवर हेल्दी रखते हैं तो बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। आगे की कड़ी में हम लोग बात करेंगे कि स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या मेडिसिन हम ले सकते हैं या क्या डाइट हम ले सकते हैं, उसके ऊपर आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो उसके बारे में आप हमसे दिए गए नंबरों पे बात भी कर सकते हैं, या फिर हमारे क्लिनिक में आके हमसे मिल सकते हैं, जिससे आपकी समस्या को पूरी तरह से समझ के उसका समाधान किया जा सके।
धन्यवाद।